बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लत तौरात अला मूसा वल इंजील अला ईसा वज़ ज़बूर अला दाऊद वल फुरक़ान अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरअऊन बिजुनूदिही बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। अल-आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लग़ाफ़िलून। वफ़ी मक़ामिन आख़र वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरअऊन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल-बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी य'iदुकुम बिहि इन्नहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अस्बह फ़ीकुम मूसा सुम्मा इत्तबअतुमूहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ज़रा एहसास तो कर देखो तो पता चलेगा 22 रोज़े सोचे तो भी समझ में नहीं आएंगे, 22 तरावी सोचे तो भी समझ में नहीं आएगी। इतनी तेज़ी के साथ लम्हात इंसान के गुज़र रहे हैं। खुशनसीब है वो अहबाब जो इनको इबादतों के ज़रिए से, इनको आमाल के ज़रिए से वसूल करते हैं, और बदनसीब के लिए, महरूम के लिए रमज़ान भी बराबर, साल के 11 महीने भी बराबर। कोई एहसास नहीं होता, जिस्म पे कोई जू नहीं रेंगती। अल्लाह ने ऐसे मौक़े नसीब फरमाए, फिर साल के 11 महीने रोज़ा रखते रहे, तब भी रमज़ान के एक रोज़े की फ़जीलत अली फरमाते आदमी हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा जैसे माँ बाप के छूटने के बाद उनकी कदर कीमत पता चलती है, ये लम्हात हाथ से निकल जाएंगे और दुनिया से हम चले जाएंगे, तब जाके इन लम्हात की मुझे आपको पता चलेगी। रोज़ों का सवाब है, तरावी का सवाब है, शब क़द्र है, उसका अज्र इनाम है, ज़कात देना है और एतिकाफ़ करना है। क्या कुछ इबादत इस रमज़ान के मुबारक महीने में नहीं है। तो बहरकैफ़ अल्लाह ताला हम सब की इन तमाम आमाल को, जो भी हम कमी बेशी के साथ कर रहे हैं, कोई ये दावा तो नहीं कर सकता कि हमने अपनी इबादत सही कर ली है या तरावी सही हो गई है या रोज़े कबूल हो गए हैं। बस जो भी टूटा फूटा हमसे अमल हो रहा है, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमाए। तो तकरीबन आज गौर करें तो 23वां रोज़ा है, 23 रमज़ान है, बरोज़ बुध और 1445 हिजरी। ऐसे ही 3 अप्रैल 2024 बरोज़ बुध है और क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में जो क़िसस और जो अंबिया के हालात और वाक़यात कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से शुरू किया है, कोई आदमी अपने इल्म के मुताबिक क्या बयां कर सके। हम तो वो बात आपके सामने रख रहे हैं जो कुरान में तज़किरे है, जो अहादीस में आया है। अहादीस मुबारक के अंदर की जो अहवाल है और ऐसे ही कुरान में जिनके तज़किरे अल्लाह ताला ने किए हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह इसको आखिरत का ज़ख़ीरा अजर हमारे लिए बनाए और हम सब के लिए ज़ख़ीरा नजात बनाए, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा हम कर रहे हैं। तो तज़किरा करते करते, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात बयान करते करते कल गुज़िश्ता हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को कैसे दुनिया के सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को खुदा कहने वाला, अना रब्बुकुमुल आला, नऊज़ुबिल्लाह, जुमले उसके थे कि मैं ही नऊज़ुबिल्लाह सबसे बड़ा खुदा हूँ। इस जालिम के सामने,
इस सबसे बड़े मगरूर के सामने अल्लाह ताला ने अकेले मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब किया, और कामयाब करने के साथ साथ एक ही लम्हे में 70,000 जादूगर कलमा पड़ गए हैं। और इतनी बड़ी फतेह कि आदमी उसको तसव्वुर नहीं कर सकता, कि जिसका मुख्तसर तर्जमा कल आपके सामने तस्करा भी हो गया था, लेकिन याद दहानी के लिए वहाँ से हम आपको याद दिलाते हैं कि जब सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हैं, जादूगर फ़िरौन से कह भी रहे हैं कि अगर हम गालिब आ गए, अगर हम कामयाब हुए तो मिलेगा क्या? तो वो कहने लगा कि तक़र्रुब मिलेगा, मेरी मजलिस नसीब होगी, महल में आना जाना होगा, तुम्हारे लिए तोहफे तहफ़ होंगे, इज़ाद होगा, इकराम होगा, तुम्हारे लिए अपना तक़र्रुब मैं तुम्हें नसीब करूँगा। लिहाजा जादूगर भी बड़े धड़ल्ले से कि इनाम मिलना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फ़अल्क़ौ हिबालहुम वअसियहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून, फ़िरौन डरो नहीं, आज हम ही गालिब आएंगे। फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, जब उन्होंने लाठियाँ रस्सियाँ ज़मीन पर डाली है तो जैसे आप गौर करो कोई पन्नी या कोई प्लास्टिक धूप में पड़ी हो, दूर से आपकी निगाह पड़े, हवा चले, चलती धूप के अंदर वो थोड़ी सी हरकत करे तो आपको डर लगता, कभी कभी यार कोई सांप तो नहीं था पास में से, मैं गुजरा हूँ, एक एहसास हो जाता, वो डर भी दिल पर हावी हो जाता। तो बस इस कैफियत के साथ उनकी जादूगरी थी। बस बात समझ में आ रही है आपके? एक एहसास। और हालांकि अल्लाह फरमाते फ़अल्क़ौ हिबालहुम वअसियहुम, और एक जगह युख़य्यलु इलैहिम, यानी लोगों को महसूस हो रहा था कि ये जादू है। और जादूगर करते हैं इस तरह से, एक करतब बताने वाला करतब बता रहा है और क्या देखते हैं लोग कि वो उसके मुंह के रास्ते से दाखिल होता गाय के और निकलता पीछे से। लोग बड़े उसको इनाम से देख रहे, एक ऊपर से तमाशा देख रहा था, घर के ऊपर से बिल्डिंग से, उसने देखा ये क्या तमाशा, इनामों की बारिश हो रही है। वो करता क्या, मुंह से चलता है, दुम के पास आके खड़ा होता, दुम से चलता मुंह के पास आके खड़ा होता है। और लोगों की नज़रें बंद इस तरह कर रखी है, महसूस होता है कि जानवर के मुंह से दाखिल होता है और दुम की तरफ से निकल जाता है। तो आंखों पर जादू होता है, करतब होता है, और आदमी चाहे गलत इल्म क्यों ना हो, जब उस पर मेहनत करता है तो कुछ न कुछ करतब बताने वाला वो बन जाता है। इसीलिए लोग इसको अपना हुनर समझते हैं। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह यूँ कहो बहुत बड़े नेक बादशाह गुजरे हैं, उनके दरबार में एक आया करतब बताने वाला। क्या करता था, 10 सुई को खड़े करता था, बस ऐसे बिल्कुल 10 सुई ज़मीन में गाड़ देता, और उनका जो मुंह का नाका होता है जहाँ से धागा पुरोया जाता है, बिल्कुल बराबर बराबर 10 सुई रखता था, और बिल्कुल दूरी पर खड़ा होता, हज़ारों की तादाद में मजमा उसको देख रहा होता था। वो एक सुई को उठा के फेंकता था यहाँ से, तो वो 10 के 10 नाकों से होके गुजरती थी। वो जो 10 सुइयाँ थी इतनी बड़ी थी कि ये छोटी सी सुई आसानी से उसमें से पार हो सके, ऐसी 10 सुई को खड़ा करता और दूर से निशाना लगाता। एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा करो, निशाना खता नहीं होता था। हारून रशीद हैरत में पड़ गई, ये क्या करतब है। उसको बुलाया, कहा कि इसको 10 दीनार दो और साथ में 10 जूते भी मारो इसको। लोग परेशान, इनाम के साथ जूतों की बारिश है। तो पहली मर्तबा सुना तो कहा कि ये बताओ, इनाम तो हमने तुमको दिया है, जो तुमने करतब बताया है, तुम्हें मिलना था, लेकिन ये बताओ तुमने ये करतब कितने दिनों में सीखा। कहा कि पूरी ज़िंदगी लगी है ये करतब सीखने के लिए। होता है ना, सीखने के लिए एक वक्त दरकार होता है, पूरी ज़िंदगी लगी है। तो हारून रशीद ने इनाम तो दे दिया 10 दीनार करतब बताने पर, और 10 जूते मारे हैं कि सारी ज़िंदगी तूने इस बेवकूफ़ काम पे बर्बाद कर दी। 10 जूते इसलिए मार रहा हूँ, तेरा दिमाग सतिया गया, कुछ अच्छा काम करके जाता, तूने सारी ज़िंदगी इस पर तूने बर्बाद कर दी है। तो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे, वो बस इसी तरह से करतब बता रहे थे, और ये हुआ कि युख़य्यलु इलैहि, अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों को लग रहा है कि वो सांप है, हत्ता कि उसकी दहशत मूसा अलैहिस्सलाम पर तारी हो गई। फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो जब मूसा खीफा, जब डरने लगे, अल्लाह ने फरमाया ला तख़फ़, और वो जो आसा आपके हाथ में है वो तो डाले आप ज़मीन पर।
अब होना चाहिए था, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाना चाह रहे हैं, जो सांप आ रहे हाथ में रखो, कम से कम एक दो को तो मार सकेंगे। जो हाथ में लाठी है मेरे बंदे मेरे भरोसे पे वो भी डाल दे। अब तेरा काम अकल के घोड़े दौड़ाना नहीं है। अब जो हम करें उस हुक्म को मान ले, फिर देखो हम अपनी कैसी कुदरत दिखाते हैं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी डाली है, वो लाठी इतना बड़ा अज़दा बन गई कि एक ही साथ 1 करोड़ कितने हो रहे हैं, 70 दूनी 1 करोड़ 1,40,000, यानी 1,40,000 अजदहे को एक मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़े के नाम जो असा था, अल्लाह ने अजदा बनाकर सबको एक लम्हे में ख़त्म कर दिया। अब जब उन्होंने देखा, कल मैंने आपके सामने कहा था, जब उन्होंने देखा ये तो कोई जादू नहीं है, जादू तो हम भी जानते हैं, करतब तो हम भी बताते, करतब ये नहीं होता, ये तो कोई हकीकत से वास्ता इसका पड़ता है। तो फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। सब के सब सजदे में गिरे हैं और कहा कि हम कलमा पढ़ते हैं, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये मंदिर को दरबारी देख रहे थे, ये मंदिर को आवाम देख रही थी, ये मंदिर को खवास देख रहे थे, उमरा देख रहे हैं, उदरा देख रहे हैं, सलातीन देख रहे हैं और कौम के सरदार देख रहे हैं। लिहाजा इस मंदिर को देखकर अक्सर लोग जो दरबार के थे वो भी कलमा पढ़ गए। हत्ता कि आपको यकीन होना चाहिए, अभी आएगा वाक़या सामने, फ़िरौन की बीवी इस वाक़े को देख के कलमा पढ़ गई, हज़रत आसिया बिन्त मज़ाहिम, और कई लोग कलमा पढ़े हैं। तो अब फ़िरौन सटपटा गया, बिल्कुल हाथ से सारी चीज़ें छूट गई। तो एक हीला बहाना क्या किया, काल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम। अच्छा, तुमने मुझसे पूछा ईमान लाने से पहले, आए मेरे हो, बुलाया मैंने, मेहमान नवाजी मैंने की, मेरे दरबारी हो, मेरे हमनशी होकर कलमा उसका पढ़ते हो। काल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, क्या मैंने तुमको इजाज़त दी? इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम सिर। अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम छुप छुप पर इसी से जादू सीखते होगे। ये तुम्हारा बड़ा सरदार है, ये तुम्हारा बड़ा मुअल्लिम है, इसने तुमको सिखाया, जब तुम जादू जाके सीखे हो। और अभी मूसा भी मदियन से आ रहे, बेवकूफ़ को पता नहीं, अभी मदियन से आए हैं सफ़र तय करके, बचपन से गए हैं, जादू कहाँ सीखेंगे। लिहाजा लेकिन एक बहकावा देने के लिए, फलसौफ तअलमून लौ क़त्तअन अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लौ सल्लिबन्नकुम अजमईन। कहा कि देखो, अगर तुम बाज न आए तो मुखालिफ सिम से तुम्हें कत्ल करूँगा, यानी सीधा हाथ हो तो उल्टा पैर काटूँगा, अगर उल्टा हाथ है तो सीधा पैर काटूँगा। लौ सल्लिबन्नकुम अजमईन, और ना मानो तो तुम सबको सूली पर लटका दूँगा। हम तो सारे ज़िंदगी के मोमिन बने फिर रहे हैं, घरों में माँ बाप हमारे मोमिन थे तो पैदा हो गए हम, एहसास नहीं पता मुझे आपको ईमान की क्या कदर कीमत होती है। उससे जाके पूछो, ये जो इसको अंगारों पर लिटा कर जिसको मिलता है, उससे जाके पूछो जिसको गर्म रेत पर लिटा के ईमान मिलता है, और सुमैया से जाके पूछो जिसको कोड़े खा के ईमान मिलता है, ज़नीरा से पूछो जाके जिसको आंखें खोने से ईमान मिलता है, वो आमिर बिन फगीरा से पूछो जिसको गुलामी करने के बाद ईमान मिलता है, बिलाल हबशी से पूछो जिसको अंगारों पर जिसको रेत पर लिटा कर ईमान मिलता है, वो नहदिया से जाके पूछो जो मसाइब बर्दाश्त करके ईमान को बचा रही है, वो हंदा से जाके पूछो जो अवाम के ताने सुनकर भी ईमान को बचा रही है, वो अम्र बिन आस हो, मुसअब बिन उमैर से पूछो वो क्यों रूम को छोड़कर नबी के मजलिस में आ रहा है, सलमान फारसी से पूछो वो फारस को छोड़कर क्यों नबी के मजलिस में आ रहे हैं, वो बिलाल से पूछो वो हबशा छोड़ के क्यों नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। ये ऐसे ईमान कोई ऐसे बाजार में बिकने वाली शैली, और खुदा की कसम खा के कहता अगर बाजार में ईमान बिकता पूरी दुनिया की दौलत में आप लुटा दे तब भी ईमान को मैं आप खरीद नहीं सकते थे, अगर बिकता भी तो नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जिसको मिलता है एक लम्हे का ईमान, वो जानते हैं ईमान की कीमत चुकानी क्या होती है। हाँ, यहाँ डब बजा तो थोड़ा नाच लिया, उर्स हो तो वहाँ चले गए, वो दरगाह है तो वहाँ चले गए, चलो इसको भी नाराज़ मत करो क्योंकि शैतान से दोस्ती भी तो है, बेचारा वो भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, भाई चलो तुझे भी ठीक खुश रखते हैं हम, ये भी कर लिया ये भी कर लिया। इसलिए किसी ने कहा ईमान हो तो सिद्दीक जैसा और कुफ्र हो तो अबू जहल जैसा। लौ उदिर ईमान अबू बकर बि ईमान अन्नास, नबी फरमाते हैं सिद्दीक सुन एक मुद्दा मैं तुझे दुनिया में सुनाता हूँ, पूरी कायनात के इंसानों का ईमान जमा करो एक तराजू में रख दो, सिद्दीक तेरा ईमान दूसरे तराजू में हो तो मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ तेरा ईमान पूरी कायनात के ईमान से भारी होगा।
इसको कहते सिद्दीक। अबू जहल कुफ्र ऐसा आधा तीटर आधा बटेर, ओहो वो कोई मर रहा है तो रो भी रखेगे, ताजिए में जा रखेगे, नाच रखेगे, शादी आया तो ईमान ख़त्म हो गया, शादी आई तो विलायत ख़त्म हो गई, शादी आया तो एक ही तो दिल मिला हुआ है, यहाँ भी नाच लो वो भी कर लो। इसको नहीं कहते ईमान। एक दिन का ईमान है और सब 70,000 जादूगर एक जबान से कह रहे हैं फ़क़दी मा अंत क़ाद। तो जो टुकड़ों की बात करता है तो उससे जो बन सके करके देख ले। अब ईमान हम नहीं छोड़ सकते, जो चाहे करके देख ले। ऐसी शेख है ईमान जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन हिफाजत उसको करना है सारी ज़िंदगी उस ईमान की कदर कीमत में आप करके तो देखें। लेकिन होता क्या है, मेरा आपका ईमान धुंधला गया है। मैं मिसाल देकर आगे बढ़ूं, इससे कि मुझे ख़त्म भी करना है वक्तों पर जाकर। अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप गौर तो करो। एक माई, एक बहन, देहात में आप जाओगे, मिसाल जल्दी आपको समझ में आएगी। वो कंदील होता है, कंदील शहर में भी होता है कभी, तो वो कंदील की बत्ती तेज हो जाए ना तो लौ ऊपर आती है, तो वो आग बढ़ने की वजह से वो कंदील का जो शीशा होता है वो काला हो जाता है। रोशनी वही है लेकिन शीशा काला हो गया, अंदर की रोशनी बाहर अच्छे से नहीं आती, रास्ता सही से नजर नहीं आता। हो क्या रहा है, मैं आप जिस ईमान की कैफियत में जी रहे हैं, गुनाह की नहुसत की वजह से दिल सियाह हो गया है, अब दिल काला हो गया। नबी फरमाते कोई बंदा जब गुनाह करता है एक काला निशान दिल पे जाके लगता है, फिर बंदा गुनाह करता है, फिर एक काला निशान उसको लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर एक सिया नुक्ता जाके लगता है। एक वक्त आता है गुनाह करते करते सारा दिल उसका सिया बन जाता है। अब जो ईमान अंदर है, कंदिल के अंदर वो रोशनी तो है लेकिन शीशा काला हो गया, रोशनी बाहर आने नहीं पाती। मैं मिसाल समझा रहा हूँ, मेरी आपकी कैफियत वही बन चुकी है। ईमान तो है लेकिन वो मुझे आपको रास्ता क्यों नहीं दिखा रहा, वो तन्हाई के गुनाह है, वो बाहर के गुनाह है। उन गुनाह की नहुसत की वजह से दिल मेरा आपका सिया हो गया। अब अंदर का ईमान की रोशनी बाहर नहीं आ रही है तो मुझे आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उस ईमान को बनाने के लिए करना क्या है, नबी फरमाते कोई आदमी तौबा अगर कर लेता है, तौबा करने के बाद उसका दिल एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे माँ और बहन उस शीशे को निकालती है, उसको साफ करती है, वापस उसको लगा देती है तो रोशनी अच्छे से बाहर आती है नहीं आती? ऐसे की रोशनी को अच्छे से बाहर लाना हो तो रमज़ान के यही मुक़द्दस महीने हैं। और इससे बेहतर क्या हो, अल्लाह के सामने इत्तिकाफ़ की शक्ल में हम बैठे हो, अल्लाह बस 11 महीने तेरी नाफरमानी की थी, अल्लाह ताला अब तो तेरे दर पर आ गया हो। तेरे दर पे आने के बाद अच्छे अच्छे दरवाजे रात में बंद हो जाते हैं, एक ही शहंशाह जो तू है कि रात में भी तेरा दर खुलता है कि मांगो, जो मांगने वाला होगा अता करने को तैयार हो। अब तो माफ़ी तलाफ़ी कर लो, ताक राते हैं, ये तेज़ी के साथ गुजर एहसास भी नहीं हो रहा हमको, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और गुजर जाएगा जो बकिया वो भी गुजर जाएगा। इसे इन लम्हात की इबादतों के साथ रो दो कर अल्लाह से मना कर हम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग ले। वरना 11 महीने रोना एक तरफ हो और खुदा की कसम ताक रातों में एक दिन का रोना एक तरफ हो। मेरा जहन बताता है कि लैलतुल क़द्र मुझे नसीब हो जिसमें मैं रो रहा हूँ और 11 महीने रो रहा हूँ, तो तब भी मेरा शब क़द्र में रोना सबसे ज़्यादा अफजल रखेगा, अफजल उसका मकाम होगा, उसकी फजीलत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको बरकतों का महीना, बरकतों के लम्हात और ताक रातों की सादगी से नसीब हो रही है। इसके रोने में अल्लाह बड़ी तासीर को पैदा करेंगे। तो बैर कैफ अर्ज करना चाह रहा हूँ, सब के सब कलमा पड़ गए तो फिरौन सतिया गया, बिल्कुल एकदम पागल सा बफर गया। अब करे तो क्या करे, मेरी मजलिस के लोग कलमा पढ़ रहे हैं, घर की बांदिया कलमा पढ़ रही है, गुलाम नौकर कलमा पढ़ रहे हैं, सलातीन कलमा पढ़ रहे हैं। जिन जादूगरों को अपना पैसा खर्च करके ले आया था वो सब के सब 70,000 जादूगर कलमा पढ़ गए। तो जो सलातीन थे बाकी उन्होंने कहा क्या करते, कल मैंने आपके सामने कहा इस जालिम ने सबको कत्ल करने के लिए कहा, लेकिन ना मूसा का नाम लिया ना हारून अलैहिस्सलाम का नाम लिया। अल्लाह ने ऐसी दहशत तारी कर दी थी मूसा अलैहिस्सलाम की कि अब वो सोच भी नहीं सकता था कि मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल किया जावे। लिहाजा अब इतने लोग उनके साथ में हो गए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, तो कौम मशवरा कर रही है, वक़ाल अल मलउ मिन कौम फ़िरऔन अतदरु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़।
वो कहने लगी और सारे दरबार कहने लगे कि आप मूसा की कौम को उनके मानने वालों को ऐसे छोड़ देंगे? अगर आपने छोड़ दिया तो इनकी ताकत ईमान कबूल करने वालों की बढ़ेगी, जब ताकत बढ़ जाएगी तो यही आपके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक इन्होंने आपको भी खुदा बोलना छोड़ दिया और जिन खुदाओं को तुमने हमें खुदा बना कर दिया है उन खुदाओं को भी खुदा बोलना छोड़ दिया। अब बेवकूफ़ देखो दिमाग, एक पागल भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और उसने किया एक मर्तबा, हामान से कहा था, या हामान, या हामान, ए हामान मेरे लिए एक महल तामीर करो। ये जो मूसा जिस खुदा की बात करता है ना, मैं जाके लड़ता हूँ खुदा से। बेवकूफ़ देखो। और हामान अगर लगा भी है तो मुझे बताओ तो सही, कोई महल ज़मीन से लेकर आसमान तक जा सकता है? वो बेवकूफ़ कहे यहाँ से लेकर आसमान तक महल बनाना, मैं अंदर चढ़ के जाऊँगा, खुदा से बातें करूँगा, लड़के उसको कत्ल करके नौज़ुबिल्लाह दुनिया में आ जाऊँगा, फिर बताऊँगा मूसा को कि मैंने तेरे खुदा को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया। ऐसी बेवकूफ़ हरकत। चलो सोचो, बना भी लिया वो महल, महल बनाते बनाते कहाँ तक जाएगा? जितने ऊपर जाएगा बुनियाद कमज़ोर होगी, खुद ब खुद गिरेगा नहीं गिरेगा? एक मुद्दत होती है कि हमारी जो बुनियाद है, इस बुनियाद को खड़ा हम जो कर रहे हैं, कितना लोड़े बर्दाश्त कर सकते? आसमान तक तो कोई नहीं जा सकता। ऐसी अकल मुस्की मारी जाती थी। तो उसने ऐसे ही कहा, काला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, एक काम करते हैं, इनके बच्चे ज़ुबा करना शुरू करो। बेवकूफ़, कत्ल तो उसे करना था, बच्चे को जो क्या लेना देना। और यही हो रहा है कि जब दुश्मन हार जाता है तो बदला बच्चों से लेता है। दुश्मन हार जाता है तो हमला मेरे आपके घर के बच्चों पे करता है। जब दुश्मन हार जाता है तो मेरे आपके अहल की तरफ उसकी निगाह जाती है कि ये यहाँ जाके कमज़ोर पड़ेंगे। काला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, क्यों? वो बेवकूफ़ कहता कि इसको ईमान कलमा पढ़ने वाले की तादाद बढ़ेगी तो मैं बच्चों की तादाद कम करूँगा। ये कहाँ की अकल है? अरे भाई, जब बच्चे बड़े होंगे तो वो भी तो कलमा मूसा के पढ़ने वाले हैं। अगर तुम यहाँ से कम करना चाह रहे हो, और वो माए तो है जिन बच्चों को तुम नुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी, अच्छा बच्चों को कत्ल करेंगे और औरतों को छोड़ देंगे। जो औरतों ने छोड़ देना है वो बड़े होके वो इंशाअल्लाह माँ बाप बनेंगे, उनसे भी औलाद होगी, बच्चे तो होना हर हाल में। और सिर्फ ईमान, सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी तो ईमान कबूल करती है। ऐसी उसने हरकत की। क़ाल सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और हम ज़बरदस्त यानी मूसा पर हम बड़ी ताकत रखते हैं। और सारी कौम आ गई कि हमें कत्ल करने की, हमारे बच्चों को कत्ल करने की साजिश हो रही है। और कहा, कौम ने कहा, क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन यातियना मिन बादी, क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन यातियना मिन बादी ज़ालिक, कि मूसा जब हमने आपका कलमा नहीं पढ़ा था तब भी हम सताए जाते थे, हम कत्ल किए जाते थे, गुलाम बनाए जाते थे, और अब फिर से तुम्हारा कलमा पढ़ने के बाद ये हमारे साथ हो रहा है। अब क्या करे? तो अल्लाह ताला देखो कैसा मंजर खींचते हैं। क़ाल अल मलअ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक काम करो, आपको करना क्या है, अल्लाह के साथ मदद तलब करो और सब्र से काम लो। उस दुश्मन के लिए मदद अल्लाह से तलब करना है, वो जो हालात आएंगे उस पर सब्र करना है। अगर तुमने कर दिया, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की है, किसी की जागीर नहीं है। आज ये बादशाह है तो अल्लाह तुम्हें बनाएगा। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लित्तक़वा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, कि ज़मीन अल्लाह की, अल्लाह जिसे चाहे उसका मालिक बनाते हैं। आज ये बादशाह है तो कल किसी और को अल्लाह ताला बादशाहत देंगे। आज ये मालिक है, कल इसका मालिक कोई और बनेगा। ज़मीन सारी के सारी अल्लाह की है, लेकिन ज़मीन को अल्लाह के अपने सुपुर्द अगर लेना हो तो दो काम करना है जो मैंने कल आपको बताया। सबसे पहले ज़िंदगी जो हो तक़वे वाली हो, यानी मांगना अल्लाह की ज़ात से हो। सारे मसाइल का हल कहाँ होगा? अल्लाह की ज़ात की तरफ होगा। और ये फ़लस्तीन की सरज़मीन याद रखना होगी मुसलमानों की। अल इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम जो आया है वो गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे आपके गुनाह ज़्यादा हो, अल्लाह ताला मुझे आपको फसलों की तरह कटा के रख देंगे या मुझे आपको हलाक कर देंगे, लेकिन मेरी आपकी जो नस्लें खड़ी होगी इंशाअल्लाह वो इस्लाम का ज़रूर बोलबाला करेंगे। मेरी आपकी गुनाह की नहुसत अगर हो, जिसकी वजह से हम पर वबाल और अजाब हो या हम पर हालात हो, इन हालात को फिर से साजगार करने के लिए भले हम सबको मिटा दिया जाए तब भी अल्लाह हक पर है।
लेकिन हालात और अल्लाह ताला कामयाबी मुसलमानों को ज़रूर नसीब फरमाएंगे। तो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशा, अल्लाह ताला की ज़मीन अल्लाह जिसे चाहे उसका मालिक बनाते हैं। वो कहा करते थे कौम कि इससे पहले भी हम सताए जाते, अब आप कलमा पढ़ने के बाद भी सताए जाते हैं। तो उनको तसल्ली दी कि डरो नहीं, एक दिन आएगा अल्लाह इसका ज़रूर तुम्हें मालिक बनाएगा। और अल्लाह ने बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन्हीं के घर से लोग कलमा पढ़े। रिवायत में मिलता है इस जादूगर के वाक़ये के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में 20 साल रहे हैं। कितने साल? 20 साल वहाँ क़याम रहा। तो वो वक़ाल मुमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुम ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। और फ़िरौन के घर से दरबार में से एक आदमी ईमान ले आया। मैंने आपसे कहा ना लोग कलमा पढ़ गए। यक्तुम ईमानहु, जो अपने ईमान को छुपाया करता था। और याद रखना अपने ईमान को दो चीज़ें, ज़बान से जाहिर करना, इक़रार बिल लिसान और तस्दीक बिल जिनान, दिल से भी मानना, ज़बान से इक़रार करना, दो चीज़ें शर्तें हैं। लेकिन क्या अगर कोई ईमान को छुपाए तो जायज़ है? लेकिन हालात कभी ऐसे हैं तो शरीयत कहती है अपने ईमान को छुपा सकता है। लेकिन सही कौल ये है कि जब ईमान किसी के ज़िंदगी में आता है तो वो ज़ाहिर होकर ही रहता है, फिर वो अपने आप को नहीं छुपा सकता। हाँ, एक वक्त होता है फिर जाम लबरेज होता है तो फिर वो छलक पड़ता है। लिहाजा वक़ाल रजुलुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुम ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अरे ए लोगो, तुम ऐसे मूसा के पीछे पड़े हो, उसके कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि अल्लाह एक है। याद रखना मैं भी उसके खुदा पर ईमान ले आया हूँ, अपने ईमान को मैंने आज तक छुपाया हुआ था। और फिर अच्छा रिवायत में मिलता है बड़ी मज़े की बात कि ये वही शख्स है। पहली रिवायत तो ये है इसका नाम हबीबुन नज्जार है जो अस्हाबुल क़रिया। लेकिन सही बात ये है कि हबीबुन नज्जार किसका नाम था? जो अस्हाबुल क़रिया, जो सूरह यासीन में तज़किरा है, जो 3 नबी आए थे उनके साथ दावत देने के वजह और रजुल मिन अक़सल मदीनती और रजुल मिन अक़सल मदीनती क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, जिसने आकर कहा था कि इन नबी को क्यों कत्ल करते हो, उस आदमी का नाम हबीबुन नज्जार था। लेकिन इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आदमी का नाम जिसने ईमान लाया है फ़िरऔन के ख़ानदान से, उसका नाम शमआन था। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते उसका नाम हिज़क़ील था। इस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कलमा पढ़ा है और ईमान लाया है। ईमान लाने के बाद तबलीग कर रहा है। ऐसे आदमी कत्ल करते हो कि जो तुम्हें भला रास्ता दिखाता है। और फिर क़ाल या कौम लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़, ए मेरी कौम तुम्हें आज सल्तनत जो मिली इसमें इतराना नहीं। क़ाल फ़िरऔन मा अरा, क़ाल फ़िरऔन मा अरा, फ़िरौन कहने लगा कि देखो जो मुझे मिला है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और वो कह रहा है तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ने देख वक्त ये ख़त्म हो जाएगा। और याद रखना जिन्होंने दंदनाया है अल्लाह को आके दिखाई है, कौम नूह हो, कौम हूद हो, कौम सालेह हो, अल्लाह ने सबको सफ़े हस्ती से मिटा के किनारे लगा दिया है। यौमुत तनाद, जिस दिन पुकारा जाएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि देखो हक कौन है बातिल कौन है। यौमुत तनाद इसलिए हदीस में आता है कि 3 लोग सिद्दीकीन में गुजरे हुए हैं। यौमुत तनाद कहते हैं आवाज़ों के चीखो पुकार वाला दिन, हर तरफ से आवाज़ ही आवाज़ होगी। ऐलान होगा फला फला की बेटी को बुला के लाओ, फला फला के दुलारे को बुला के लाओ, हिसाब किताब होना है। ऐलान होगा नेक लोग जन्नत में जाएंगे, बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। ऐलान होगा मुझसे बगावत करने वाले लोग कौन है। इस उम्मत के वो लोग खड़े होंगे जो तकदीर का यकीन नहीं रखते थे, अल्लाह की तकदीर का इनकार करते थे, जो मुझसे बगावत करने वाले होंगे। ऐलान होगा जन्नत वाले जहन्नमियों को पुकारेंगे और जहन्नमी वाले जन्नतियों को पुकारेंगे, आराफ वाले दोनों को पुकारेंगे। तो यानी चीख को पुकार के दिन को यौमुत तनाद कहते हैं। लिहाजा इमाम अबू हाजिम आरज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जब ऐलान होगा कि गुनहगार खड़े हो तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, फिर ऐलान होगा गुनहगार खड़े हो तो फिर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। जब जब ऐलान होगा कि गुनहगार फला गुनाह वाले खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा रहूंगा, फिर ऐलान होगा ये गुनाह करने वाले खड़े रहो तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। क्या मतलब? इतने सारे गुनाह मैंने किए कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हर गुनाह मिला के मुझे खड़ा करेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ अल्लाह मुझे ज़रूर माफ़ करेगा।
बैर कैफ अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक ईमान को छुपाने वाला जो फिरौन के खानदान से है, और कौन है ये? वही शख्स है वजा मिन अक्सल मदीनत रजुलुन यसआ इन्नल क़ाल या मूसा इन्नल फ़िरऔन इन्नल मला यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक फ़ख़्रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। ये वही शख्स है जिसने कहा था आकर शहर के किनारे से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा अलैहिस्सलाम के आपको मारने की साजिशें हो रही है और आपको कत्ल करने की साजिश हो रही है। जो फिरौन की मजलिस से उठकर आया था, ये उसी मोमिन का तस्करा अल्लाह 24 पारे में कर रहे हैं। अपने ईमान को आज तक छुपाया हुआ था, लेकिन अपने ईमान को जाहिर कर दिया। रिवायत में मिलता है कि फिरौन ने गुस्से में उसको भी कत्ल करके रख दिया। लिहाजा अल्लाह ने फिरौन के घर से ईमान की शुआएं और ईमान की रोशनी अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाई। लिहाजा आसिया बिन्त मज़ाहिम जिन्होंने कलमा पढ़ लिया मूसा अलैहिस्सलाम, कैसे कलमा पढ़ा? इधर जादूगर सजदे में गिरे हैं, उसको पता चल गया कि हक क्या है बातिल क्या है, तो आसिया बिन्त मज़ाहिम फिरौन की बीवी कलमा पढ़ गई। लोगों ने कहा आपकी बेगम भी कलमा पढ़ गई है, आके लेकर आओ। तो मुफ्ती शफी साहब तफसीर मारिफुल कुरान में 28 पारा है सूरह तहरीम की तफसीर में लिखते हैं वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इस आयत के ज़ेल में लिखते हैं कि फ़िरौन अपनी बीवी को बुलाया, कहा कि कलमा पढ़ी हो? कहा कि हाँ। कहा कि मुझे खुदा नहीं मानती? कहा कि नहीं मानती। फिर खुदा किसको कहती हो? कहा कि मूसा और हारून के रब को खुदा मानती हो। कहा कि इसको बांध के धूप में खड़ा कर दो। उस खातून को धूप में खड़ा किया जाता, अल्लाह बादल का साया उस खातून पे कर दिया करते। एक रिवायत में मिलता कि फरिश्ते आके परों के जरिए से साया किया करते। क्योंकि इतना बड़ा कुफ्र, और देखो तो सगी सबसे बड़ा खुदा कहने वाला अपनी बीवी को ईमान से ना बचा सका। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना बड़ा कुफ्र का अपनी बीवी को तो कलमा पड़ा, जो पढ़ रही कलमे से रोक के दिखा दे। अल्लाह ऐसे ईमान को दाखिल करते हैं। और याद रखा, बड़े बड़े ऋषिकेश के पंडितों ने ईमान लाया है। आप पढ़ेंगे नसीम हिदायत के झोंके, 6 जिल्दों में किताब है। आप किताब कभी हाथ में लो, मैं यकीन से मानता आप जब तक 6 जिल्दें ख़त्म नहीं करेंगे किताब नहीं छोड़ेंगे आप। सब ऐसे ही मौलाना करीम सिद्दीकी जो जेल गए थे अभी, उन्होंने वो अरमगान के नाम से जो ईमान कबूल करके उनकी कारगुजारी सुनाई है, और उसमें ईमान लिखा हुआ है। पहले किसका नाम क्या था, कैसे कलमा पढ़े हैं, हत्ता के बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोग कैसे कैसे कलमा पढ़े हैं। अपने जहन को बताते हम ख्वाब में क्या देखते थे, और हमारे जहनों में आता था बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कि हाँ गोया मैं अपनी माँ से जिना कर रहा हूँ, अपनी बहन से जिना कर रहा हूँ। ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते थे। उससे बचने के लिए हमने कलमा पढ़ा है, और तब जाकर अल्लाह ने ख्यालात को हमारे ख़त्म किया है। अजीब अजीब कारगुजारियाँ है। तो बैर कैफ मार्ज करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा खुदाई दावा करने वाला अल्लाह ने उसकी बीवी कलमा दे दिया। जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, एक रिवायत में है कि उसने दीवार से लगाकर जिस्म में मेखें ठोक दी। कील होती है, जिस्म में कील मारी जाती। और एक रिवायत में जब आसिया बाज न आई तो कहा अपने दरबारियों से इसको लेकर जाओ जंगल में, इसका हाथ पैर बांध के ज़मीन पर लिटाना और कीलों से उसको ज़मीन पर बिल्कुल पैक कर देना, और बड़ी चट्टान उठा के हरकत देना है, ऊपर से बिल्कुल उसके जिस्म पे फेंको ताकि उसका काम तमाम हो जाए। अपनी बीवी के साथ जिससे बड़ी मोहब्बत करता, लेकिन 2 रिश्ते ऐसे हैं, खून का रिश्ता और एक अकीदे का रिश्ता। खून का रिश्ता जाके मौत पे साथ छोड़ देता है, लेकिन अकीदे का रिश्ता जब तक जन्नत में ना जाए मेरा आपका साथ नहीं छोड़ता। खून का रिश्ता, अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो रिश्तेदार खून के रिश्ते को छोड़कर घर से निकाल देते हैं। और खुदा ना करे अगर हम में का नौज़ बिल्लाह कोई मुर्तद हो जाए, अगर ना माने तो हम भी खुद उसको कत्ल कर देंगे। होगा क्या नहीं होगा? खून का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अकीदे का रिश्ता, आने वाला कोई गैर क्यों ना, लेकिन कलमा अपना पढ़ा है तो हम अपने भाई की तरह उसका साथ देते हैं। और कोई अपना भाई भी कलमा छोड़ दे तो उसको दुश्मन बना के कत्ल कर देंगे। तो खून का रिश्ता एक वक्त जाके साथ छोड़ देता है, लेकिन अकीदे का रिश्ता, वो कलमे वाला रिश्ता मौत की शाम तक उसका साथ देता, जन्नत में उसको ले जाने का जरिया बनता है। तो क्या किया गया, हज़रत आसिया बिन्त मज़ाहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़मीन पर लिटाया गया है।
और बड़ी चट्टान दरबारियों ने उठाई है, जंगल में ले जाकर फेंकना चाहा। अब आसिया ने देखा कि मैं मरने वाली हूँ। रिवायत में मिलता है कि वो दुआ कर रही है अल्लाह से, और दुआ भी देखो ऐसी दुआ शायद आज तक किसी के ज़हन में भी ना आई हो। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह रब्बी नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सबसे पहले अपने रब से दुआ कर रही है, इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, अल्लाह जन्नत ने मेरा पड़ोस नसीब फरमा, अल्लाह तेरी जन्नत ने मुझे पड़ोस नसीब फरमा, तेरा कुर्ब नसीब फरमा। पहले जन्नत तो मांगी है, कुर्ब अल्लाह का मांगा है। कह रही है इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, पड़ोस तेरा हो और जन्नत में हो। और याद रखना जन्नत में सबसे करीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हो गए। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए बैतुल हम्द बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने मकाम महमूद जो बनाया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया है। औरत कितनी अक्लमंद निकली, इसने अल्लाह का पड़ोस मांगा, अल्लाह ने दुआ कबूल की है। पड़ोस लेने के लिए सबसे पहला निकाह अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे खबीस इंसान के निकाह से निकाल कर दुनिया का सबसे हसीन इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा के निकाह में अल्लाह ने दे दिया। इससे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खतीजा का इंतकाल होने लगा, नबी ने फरमाया जब तुम जाओ अपनी सौकन से मेरा सलाम कहना। खतीजा कहने लगी पहली बीवी तो मैं हूँ, मुझसे पहले बीवी कौन आपकी है? कहा कि हाँ जाओ। हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, उसके कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने उसका निकाह जन्नत में मोहम्मद से करा दिया है। हज़रत मरियम उससे निकाह अल्लाह ताला ने मोहम्मद का करा दिया है। दो औरतें मरियम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया है। और ऐसे ही हज़रत आसिया का दुनिया का सबसे बदतरीन शौहर था, अल्लाह ने सबसे हसीन शौहर दिया कि नहीं ईमान की बुनियाद पर। दुनिया का सबसे खबीस घराना जहां अल्लाह के इनकार के बोल होते थे, अल्लाह ने पड़ोस अपना नसीब फरमा दिया। और सबसे बुरी जगह से निकाल कर अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब में लाकर लेटा दिया। ये होती है ईमानी शय। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। इसे नबी ने कहा अपनी सौकन को मेरा जाके सलाम कहना जब तुम जन्नत में जाओ। एक तो मरियम अलैहिस्सलाम है और दूसरे आसिया बिन्त मज़ाहिम है। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को ऐसे कबूल फरमाया। एक और खातून कलमा पढ़ती है, फ़िरौन का दारोगा था, दारोगा। उस दारोगा की बीवी थी जिसका नाम था मातेशा। मातेशा कहते कंगी करने वाली को नाम तो नहीं मिलता, लेकिन कंगी करने की वजह से नाम उसका मातेशा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू याला रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो वाक़या है हज़रत आसिया का, इसको तफसील से बयान किया, मैंने मुख्तसर आपके सामने रखा। इमाम अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को बयान करते हैं और वो कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए थे आसमानों पर, तो बैतुल मुक़द्दस से जब ऊपर उठ रहे थे तो एक खुशबू चल रही थी जो आसमानों की तरफ जा रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछा ये खुशबू कैसी, ये रोशनी खुशबू कैसी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या नबी अल्लाह, फ़िरौन की एक बांदी थी। और फिर तज़किरा कर रहे हैं वो फ़िरौन की बेटी जो थी, उसकी बेटी के सर में कंघी करने की जिम्मेदारी इस बांदी की थी। ये कंघी करती थी, एक मर्तबा कंघी कर रही थी। वाक़या कौन बयान कर रहा है बोलो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को बयान कर रहे हैं। आरी बात समझ लें, यह मेराज की रात, मेराज के सफ़र में जब बैतुल मुक़द्दस से ऊपर उठते हैं तो मिस्र वहाँ से करीब हो जाता है। जब आसमानों पे सफ़र शुरू हुआ था तो चूँकि मिस्र करीब है, कनान है, मिस्र है, फ़लस्तीन है, सारे करीब इलाके हैं। जब आसमानों पर जाने लगे तो जब वो रोशनी देखी, खुशबू सूंघी, तो तब तज़किरा जिब्राइल ने कहा कि खुशबू उस बांदी की है कि जिसकी बच्चियों की हड्डियाँ या जिसकी बेटों की हड्डियाँ और जिसकी हड्डियों को अल्लाह ने यहाँ दफन करवाने के लिए उसने कहा था, फ़िरौन से कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को, मेरी बच्ची की हड्डियों को एक जगह जमा करना, बस मैं ये चाहती हूँ, मेरी कोई आरजू नहीं है। जब से वो दफन गए, नबी ने फरमाया कि जब से वो दफन गए रोजाना वहाँ से खुशबू चलती है, अल्लाह उस खुशबू को सारी जन्नत में फैला देते हैं उस औरत के ईमान की वजह से। कैसा ईमान लाई है? अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो फ़िरौन की बेटी के सर में कंघा करती थी। एक मतलब कंघी करने लगी, कंघी करते करते कंघी हाथ से गिर गई
फ़अख़ज़हू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको अल्लाह का नाम लेकर उठा लिया। तो फ़िरौन की बेटी ने हाथ पकड़ लिया कि लोग कलमा मेरे बाप का पढ़ते हैं, तू कलमा मूसा का पढ़ती है, खाती हमारे घर में, रहती हमारे घर में, लगता है तू मूसा पे ईमान ले आई है। उसने कहा कि हाँ बात तो ठीक है कि मैं ईमान ले आई हूँ। कहा कि फिर अब्बा को ना बता दूँ? कहा कि बता दे। कहा कि तुझे पता है क्या होगा तेरा हशर? कहा कि मालूम है। फ़क़दी मा अंत क़ाद, तुझसे जो हो सके, तेरे बाप से जो हो सके करके देख, अब ईमान नहीं छोड़ सकता। वो गई है, अपने अब्बा को कहा है। बदबख्त फ़िरौन ने कहा अच्छा लेकर आओ, समझाया कि तुझे आज़ाद करूँगा, तेरे बच्चे तुझे मुबारक, कुछ दौलत चाहिए दे दूँगा। उसने कहा कि नहीं, ईमान ऐसी शय है उसकी कीमत नहीं लगती, और कोई कीमत लगावे तो उसके बराबर कीमत नहीं दे सकता। उसने कहा कि नहीं। फ़िरौन ने कहा देख, सबसे पहले तेरे बच्चे कत्ल करूँगा, बाद में तुझे कत्ल करूँगा। उसने फिर कहा कि जो तुझसे बन सके करके देख ले, ईमान नहीं छोड़ती। एक रिवायत तो है कि बच्चे को कत्ल किया है, लेकिन एक रिवायत में ये है उसने एक कढ़ाई रखी है, आग रोशन की है, सारे लोगों को बुलाए बताने के लिए, डराने के लिए कि जो मुझे छोड़कर मूसा का कलमा पढ़ेगा और मूसा के खुदा को खुदा कहेगा, उसका मैं यह हशर करूँगा। लोग किप्ती जमा है उसको मानने वाले, और बीच में कढ़ाई में तेल डाला है एक रिवायत के मुताबिक, और दो मासूम बच्चियाँ हैं, उसमें दो रिवायत, दो लड़के हैं या दो बेटियाँ, जो भी हो, दोनों मासूम, एक कदम चलने वाला, एक गोद में खेलने वाला। उसने अपने सामने लाकर कहा देख, एक मौका आखिरी देते हैं, अगर तू कलमा पढ़ती है, मूसा को छोड़ देती है, तो फिर तुझे मुल्क मुबारक, तेरे बच्चों की जान मुबारक, तेरी जान तुझे मुबारक। उसने कहा कि नहीं। जब आप खुद खोल गई है, उसने वो लड़की जो कदम चलती थी माँ को पहचानती थी, या लड़का जो माँ को पहचानता था, उसने बच्चे को उठाया है। उस जल्लाद ने बच्चे के दोनों पैर पकड़े। मेरी तरफ देखो आप, एक मछली को दुम की तरफ से आप पकड़ो और खौलता हुआ जो तेल हो, उस तेल में आपने डालना है, उसका जो हशर होगा, जो जो चीज़ आप डालते जाओगे वो चीज़ वो पकती चली जाएगी। उसने बच्ची का पैर इस तरह पकड़ा है और तेल खोल रहा है और माँ को इशारे करके कह रहा है। हजारों लोग मंदिर को देख रहे हैं। एक माँ का बोल, और उसके लिए जायज़ भी था। आज ही सुबह आपने पढ़ा, इकराह कहते किसको है कि मौत के डर की वजह से अगर वो पढ़ रहा है लेकिन उसका दिल ईमान पर मुतमईन है तो शरीयत उसको इजाज़त देती कुछ वक्तों पर, लेकिन एक वक्त ईमान का ऐसा आता है कि बचा लेने से ज़्यादा लुटा देना लोग महबूब समझते हैं, फिर जीने से बेहतर मरना लोग समझते हैं। ईमान की माया ऐसी बन जाती है, ईमान का दर्जा एक यहाँ तक चले जाता है। माँ का एक जुमला बच्ची की ज़िंदगी बचा सकता है। माँ रो रही है और माँ ने कहा जो चाहे तू करके देख ले। उसने जालिम ने सबसे पहला सर बच्चे का आग तेल में डाला है, पैर पकड़े हुए थे, जो कि सर तेल में डाला, एक चीख मारी बच्ची, और वही बच्ची की रूह परवाज हो गई। कोई हाथ पैर नहीं जल रहे, पहला सर जल रहा, दर्द तो खत्म हो गया। जो कि डाला गया, जो जो हिस्सा डालता गया वो बिल्कुल अंदर गोश्त अलग होता था और हड्डियाँ नीचे जाके बैठती थी। एक लम्हे में बच्ची ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है। उस माँ को तसल्ली किस रब ने देना है? जब माँ बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी, होश आने के साथ माँ मुस्कुरा रही है। फ़िरौन ये कैसी बदबख्त है, ये कैसी सख्त दिल है, बच्ची के मरने पर मुस्कुरा रही है। और मंदिर क्या हुआ, इधर माँ बेहोश हुई है, बेहोश होने के बाद जब होश में आई तो माँ होश में आने के बाद मुस्कुरा रही है। वो जो बच्चा या बच्ची दुनिया से गई है, वो बच्चा जाते हुए अल्लाह ने जन्नत के सारे पर्दे दरमियान से हटा दिए और बच्चा कह रहे इस्बिरी अम्मी फ़इन्न लकी अजरन फिल जन्ना, माँ अभी सब्र करो, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे जन्नत में मुलाकात करने वाला हूँ, तेरी मेरी मुलाकात होने वाली है, डरना नहीं। अगर तू डर गई, जिंदगी तेरी बाकी रही तो फिर तू मुझसे जन्नत में मुलाकात नहीं कर सकेगी। अगर ईमान को तूने छोड़ दिया। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, इसलिए हदीस में आता है 4 लोगों ने बचपन में बात की है, उसमें से एक बच्चा, एक रिवायत के मुताबिक ये भी है, हमने जो 4 बच्चे आपको सूरह यूसुफ में बयान किए थे उसमें हमने इसका नाम नहीं लिया था क्योंकि 2 रिवायतें हैं। उस रिवायत को साबित करने के लिए हमने 4 बच्चे आपको बता दिए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने वाला, जुरैज की गवाही देने वाला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में गवाही देने वाले, और ऐसे ही जब आग में डाला जा रहा था तो ये खातून का बच्चा गवाही दे रहा है। उस बच्चे ने कहा इस्बिरी अम्मी फ़इन्न लकी अजरन फिल जन्नह, सब्र करो, अभी मेरी आपकी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। माँ मुस्कुरा गई।
उसने समझाया, फिर ना मानी। गोद का बच्चा वो तो मामा भी नहीं कर सकता। बाहर कुत्ते के बच्चे को मारो तो दिल धड़कता है, किस जालिम ने पत्थर मार दिया। एक माँ के गोद का बच्चा मामा भी नहीं कर सकता, उसकी आगे भी वो सुन नहीं सकती है। वो बच्चे को जल्लाद ने गोद से छीना है, वो माँ खींचती है, वो उधर खींचता है। लिहाजा जब माँ रोने लगी, लिहाजा बच्चे को फिर पैर की तरफ से पकड़ा गया है, तेल खोल रहा है और अंदर से सर की तरफ से डाला। मैं दो रिवायत में से एक रिवायत सुना रहा हूँ जिसको अक्सर उलमा भी बयान करते हैं। लिहाजा जब तेल में सर डाला है तो बच्ची की रूह बर्बाद होने लगी। अब तो छोटी बच्ची थी और एक बोल माँ का बचा सकता था। फौरन माँ बेहोश होकर जमीन पर गिरी है और वो छोटी सी बच्ची, अल्लाह ने उसको भी बोलने की ताकत अता फरमाई और अल्लाह ने पर्दे जन्नत के सारे हटा दिए और जन्नत का मकाम दिखा के बता दिया। वो लड़का लड़की कह रही है, इस्बिरी अम्मी फ़इन्न लकी अज्रन फिल जन्ना, ए माँ अभी सब्र कर लो, तुम्हारी मेरी मुलाकात जन्नत में अभी होने वाली है। फिर माँ होश में आती है। होश में आने के बाद माँ मुस्कुरा रही है, क्योंकि माँ को हाल पता कि मेरे बच्चे के साथ अल्लाह ने क्या इनाम किया है। उनकी कुर्बानियों पर अल्लाह ने बता दिया, अगर तू भी यही कुर्बानी देगी तेरा सिला भी हम तुझे यही अता करने वाले हैं। हदीस में आता है, रिवायत में मिलता है कि उस खातून ने कहा कि देख फिरौन, जब मैं मर जाऊँ, एक मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मरने वाले की ख्वाहिश पूरी होती है, बस मेरी बच्ची की हड्डियों को और मेरी हड्डियों को एक जगह दफन करना, बाकी कोई आरज़ू नहीं तुझसे। लोग इस मंजर को देख रहे हैं, लिहाजा एक रिवाज उसने खुद छलांग लगाई, दूसरी रिवाज उसको उठा के तेल में डाला गया है, वो भी दुनिया से चली गई। लिहाजा अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को ऐसे कबूल किया कि उसकी हड्डियों को, बच्ची की हड्डियों को दफन किया गया है मिस्र के इलाके के अंदर। नबी का ज़माना आता है 2500 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2500 साल के बाद बैतुल मक़दिस से मेराज की रात सफ़र कर रहे हैं। जो 2500 साल पहले कब्र में सोई है, उसके कब्र से खुशबू निकल रही है और सारी जन्नत को मुअत्तर कर रही है। अल्लाह ये इनाम अता फरमाते हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जब सारी चीज़ें हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई, जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, कौम ने कहा बद्दुआ करे फिरौन के लिए। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, बद्दुआ की, अल्लाह ताला इनको अजाब के ज़रिए से इनको परेशान कर, इन्हें हलाक कर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल क़म्मल वज़्ज़फ़ादिया वमुफ़स्सलातिन। अल्लाह फरमा ज़फ़ादिया, अल्लाह फरमा रहे हैं ये तमाम चीज़ों का अज़ाब अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहे हैं। अल्लाह 9 मौजज़े, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन मिन बनी इस्राईल, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन। अल्लाह फरमाते हमने 9 निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े के तौर पर दी थी। 2 तो वो है, एक हाथ का सफ़ेद होना, दूसरा आसा का वो लाठी का अज़दा बन जाना। अब ये 7 मौजज़ात और है जो अल्लाह ताला अज़ाब की शक्ल में कौम को दे रहे हैं। और अज़ाब क्या आया है? सबसे पहले वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनल अम्वाल लअल्लहुम यज़क्करून। अल्लाह ने सबसे पहले क़ैद साली का अज़ाब उन पर मुसल्लत कर दिया। ऐसी क़ैद साली वलम्मा वक़अ अलैहिम अर्रिज्क़ क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ़्त अन्ना अर्रिज्क़ लनु'मिनन्न लक व लनुरसिलन्न मअक बनी इस्राईल। ए मूसा, एक काम कर, अगर तू दुआ करे अज़ाब हमसे ख़त्म हो तो हम सच कहते हम तुझ पर ईमान लेकर आते हैं। मूसा समझे कि ये ईमान ले आए हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अज़ाब शुरू होता था शनिचर के दिन से और दूसरे शनिचर आते आते अज़ाब ख़त्म होता था। एक वक्त तय अल्लाह ने किया था, लेकिन ऐसा ख़तरनाक अज़ाब आता, ये दुआ मांगने के लिए आ गए कि दुआ करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कहा कि ये तो हमारी वजह से है, ये मूसा की नहुसत की वजह से मूसा आ गए ना यहाँ पर, नऊज़ुबिल्लाह। तो मूसा की नहुसत से, ईमान वालों की नहुसत से जो उसका साथ दे रहे हैं, उसकी नहुसत की वजह से हम पर हालात है। और जब अच्छाई आती तो कहते कि नहीं, अच्छाइयाँ मेरी अपनी वजह से है, मेरे अपने करतूत है, मेरा अपना काम है, मैंने अपना किया है, मेरी वजह से बरकतें उतर रही। फिरौन कहा करता था। लिहाजा जब अज़ाब टल गया, वनक़्सिम मिनस समरात, अल्लाह फरमाते फिर हमने फलों में क्या कर दिया, इनकी कमी कर दी। कह साली पड़ी थी, हमने फलों में नुकसान करना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया, फिर आके रो के दुआ करते हैं कि ए मूसा हमारे लिए दुआ करो और हमें माफ़ करो, हम तेरा कलमा पढ़ते हैं। मूसा समझे कि मान जाते हैं, लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, वो फिर बागी बन गए।
जब फिर बागी बन गए तो कौम कहने लगी ये मानने वाले नहीं, फिर बद्दुआ करो इनके लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है। अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान, फिर हमने उनके ऊपर 5वां अज़ाब भेजा है। नबी को जो 5वां मौजज़ा दिया है ये 3रा अज़ाब एहसाली है, फलों की कमी है। अब अल्लाह फरमाते हैं अलैहिम तूफ़ान, हमने तूफ़ान का अज़ाब उन पर भेज दिया। बारिश का ऐसा तूफ़ान आया, ऐसा तूफ़ान आया। मुफ्ती शफी साहब तफसीर 4ठी जिल्द में मारिफुल कुरान में सफ़ा 48 पर ये तमाम वाक़यात को बयान करते हैं। वो बयान करते हैं कि जब तूफ़ान का अज़ाब आया, बारिश का जो अज़ाब आया है, बनी इसराइल के किप्तियों के खेत, मूसा को मानने वालों के, फ़िरौन को मानने वालों खेत बिल्कुल लगे लगे होते थे। अगर इसका खेत, ये फ़िरौन का खेत यानी मानने वालों खेत, उसके बाद का मूसा के मानने वालों खेत होता, तो बारिश वही अज़ाब बन के उतरती जो फ़िरौन के मानने वाले नाफरमान थे, और इनके ऊपर कोई भी अज़ाब नहीं आता। बनी इसराइल के सारे लोग, सारी खेतियाँ उससे बची रहती, उस पर कोई अज़ाब नहीं आता, वो परेशान हो जाते थे। लिहाजा ऐसा तूफ़ान आया, ऐसा तूफ़ान आया कि सारी फसलें बर्बाद हो गई। वो रोते रोते आए हैं, फिर कहा कि हमारे दुआ करो, इस अज़ाब को अल्लाह हटा दे, हम फिर तेरा कलमा पढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी नबी ने दुआ की है। दुआ करने के बाद तो अज़ाब 1 हफ्ता रहता था और 3 हफ्ते उनको छुट्टी मिलती थी। जब 1 महीना सर्कस, ओहो, वो जो पानी आया था ना, फ़िरौन कहता बदबख्त तो मेरी वजह से आया था, देखो ना फसलें कैसी होगी। फसलें तो बर्बाद ही बहुत सारी, लेकिन फसलें बर्बाद भी होती है, अच्छी भी होती है। अब जो फसलें बची है उसको खाओ, दंदनाओ, वो मेरी वजह से बारिश आए। कोई फ़िरौन कहता कोई मूसा का अज़ाब थोड़ी है, वो मेरी वजह से आया है। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद, उन्होंने कहा कि ये फसलें लगी है, इससे खाओ, और फ़िरौन कहने लगा मेरी अपनी वजह से ये बारिश आई थी, खेतियाँ सरसब्ज़ शादाब हो गई है, उसमें तो फसलें काटो और खाओ और ज़िंदगी गुजारो। अब जो फसलें लगी हुई थी खेतों के अंदर, अल्लाह ताला ने मूसा के दुआ करने पर एक 5वां अज़ाब भेज दिया। एक कहसारी, फलों की कमी है, तूफ़ान 3रा है, और 4था अज़ाब अल्लाह ने टिड्डियों को भेज दिया। वल कुम्मल, वल जराद जो है, जराद टिड्डियों को कहते हैं, वल जराद, अल्लाह ने 4था अज़ाब टिड्डियों का भेज दिया। अब टिड्डियों ने क्या किया, जितनी खेतियों की फसल थी, जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ तक खा गई। एक रिवायत में हत्ता के घरों का जो फर्नीचर होता है, जलाने की लकड़ियाँ होती है, घरों के छत पर जो लकड़ियाँ वो लगाते थे, वो लकड़ियाँ तक चंद दिनों में सारी के सारी अल्लाह ने अज़ाब से ख़त्म फरमा दी। ऐसा ख़तरनाक अज़ाब, उनका दिमाग काम नहीं करता था कि ये कैसा अल्लाह का अज़ाब है। सारी फसलें दिमाग वो टिड्डियाँ खा गई है। फिर रोते रोते मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वलम्मा वक़अ अलैहिम अर्रिज्ज़ क़ालू या मूसा इजअल लना, क़ालू या मूसा इदअ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक लइन कशफ़्ता अन्ना अर्रिज्ज़ लनुअमिनन्ना लक वलनुरसिलन्ना मअक बनी इसराइल फलम्मा कशफ़ना अन्हुम अर्रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यनकुसून। अल्लाह फरमाते जब अज़ाब को दूर कर देते फिर वो सरकश और बागी बन जाते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई है, अल्लाह ने अज़ाब को दूर कर दिया, फिर वो सरकश और बागी बन गए। अल्लाह ने फिर 5वां अज़ाब उन पर नाज़िल फरमाया। वल कुम्मल, कुम्मल चूटी को भी कहते हैं, और जो घुन आता, घुन समझते हैं आपको, जो गेहूँ में लगता है, जो फसल में लगता है, घुन। तो उलमा फरमाते दोनों तरह का अज़ाब, क्योंकि कुम्मल सर की जुओं को भी कहते हैं और घुन को भी अरबी में कहते हैं। अल्लाह ने ऐसा अज़ाब नाजिल किया है कुम्मल जुओं का, उनके सर की जुओं ने सर के बाल तक खाना शुरू कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये जो भवे है, भवे तक नीचे उतर के खाना शुरू कर दी। वहाँ से उतर के जो पलके होती है, पलके तक खाना शुरू कर दिया। इतनी जुए की ज़िंदगी 2 बार हो गई। और जो फसल थी जिसको छुपा के रखा हुआ था, अगर 10 किलो फसल निकालते तो सिर्फ 3 किलो बचता। इतना घन उसको खा जाते। बात समझ में आ रहा आपको? तो 10 किलो में से सिर्फ 3 किलो निकल सकता था, छान के अगर निकाला जाए। अल्लाह ने ऐसे अज़ाब उन पर मुसल्लत कर दिया। वल जराद वल कुम्मल वल ज़फ़ादिया, फिर वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, ए मूसा हमें माफ़ कर, हम कलमा पढ़ते हैं
तेरे अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। मूसा को रहम आया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया, अज़ाब दूर किया है। चूँकि 1 हफ्ता अज़ाब होता है और 3 हफ्ते आराम मिलता है, तो फिर आदमी बागी बन जाता। फिर वो सरकश और बागी बन गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा इन्हें हलाक करो दुआ के ज़रिए से, ये नहीं मानने वाले। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है, तो बद्दुआ के बाद अल्लाह फरमाते हैं वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया, ज़फ़ादे कहते हैं मेंढक को। किसको कहते हैं? मेंढक को। आप तसव्वुर नहीं करेंगे, अगर वो खाना खाते ना तो मेंढक फुदक कर खाने में आके गिरता, पानी लेते तो मेंढक आके कूद जाता, बिस्तर पर सोते तो बदन को मेंढक ऐसे लपेट लेते कि इंसान छुप जाया करता था। अगर ज़मीन पर बैठा होता तो घर में मेंढक इतने भर जाते, भरते भरते उसके गले तक आ जाते। बात समझ में आ रही है आपको? अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। जो तुमने फसलें बचाई है हमने तूफ़ान से हलाक किया, जो फसलें तुम्हारी थोड़ी बची थी उसको टिड्डियों से हलाक किया, जो बच गई थी उसको घुन से हलाक किया, जो बच गई है तुम लुकमा तो उठा के देखो ज़रा। बात समझ में आ रही है आपको? अल्लाह तो अल्लाह से कोई टकरा नहीं सकता, कोई ललकार नहीं सकता। लिहाजा इतनी मेंढक के घर में पैदा हो, कुएं में वो मेंढक, चश्मे में वो मेंढक, पानी का मटका हो उसमें मेंढक, गिलास लो उसमें मेंढक। अब वो मेंढक के फुदक के थोड़ी आता, अल्लाह अपनी कुदरत से पैदा करते थे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। बिल्कुल 2 भरों का जीना, रो पड़ी सारी कौम किप्तिया फिरौन को मानने वाले। फिर अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमारे अजाब को दूर करे। मूसा अल्लाह से दुआ करो, मूसा को फिर रहम आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है फलम्मा कशफना अन्हुम अर्रिज्क़ इला अजलिन हुम बालिगू, एक वक्त तक हमने अजाब को दूर कर दिया, फिर सरकश बन गए। अल्लाह फरमाते हैं फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात, अल्लाह ने खून का अज़ाब इन पर नाज़िल फरमाया। ओहो, खून का अज़ाब तो ऐसा था, पानी का डोल, अंदर पानी है, डोल में आए पानी है, मुंह के करीब जाओ अल्लाह खून में तब्दील करता था। चश्मे में पानी है, बर्तन में भरो पानी है, मुंह के करीब करो उसको खून में अल्लाह तब्दील करते थे। खाना खाते थे, लुकमा है, करीब में लो लुकमा है, मुंह में डालो तो खून में तब्दील हो जाता था। घूंट पियो पानी, वो पानी है, लेकिन गिलास में लो तब भी पानी, लेकिन जब मुंह के हलक के दरमियान गिरता था अल्लाह उसको पानी को खून में तब्दील कर देते थे। लेकिन ये सब कुछ बनी इसराइल के साथ नहीं होता था। उन्होंने क्या किया? बनी इसराइलों के दस्तरखान पर हम तुम्हारे साथ खाते हैं। जब भूख से बेहाल हो गए तो बनी इसराइल के घर पे जाते, जो मूसा के मानने वाले ईमान वाले हैं, उनके दस्तरखान पर बैठते, एक प्लेट में खाना खाते, प्लेट में खाना अच्छा है, दोनों का लुकमा उठ रहा है, किप्ती का लुकमा बन के खून में तब्दील होता है और इनका लुकमा बन के ग़िज़ा में तब्दील होता है। पानी उनके हाथ से लेते। आहा, एक रिवायत तो बड़ी अजीब कि क्या कहते, पानी खून बनता है ना, एक काम करो तुम पियो, पीने के बाद कुल्ली करके हमारे मुंह में थूको। बात समझ में आ रही आपके? क्या कहने खुदा के, कोई खुदा से लड़ ही नहीं सकता, टकरा ही नहीं सकता। आज के फिरौन, उस फिरौन ने सिर्फ 70,000 बच्चे ज़ुबा किए थे। मुझे लगता है इन फिरौनों की भी डोरी खींचेगी अल्लाह। वो फिरौन 70,000 ज़ुबा करने में पकड़ा गया और हमारे फिरौनों ने लाखों बच्चे ज़ुबा किए हैं। लेकिन बस मुझको आपको मुतवज्जे होना है। जो सारे वाक़े खुलासा है, क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और हालात पे सब्र करो। बस ये 2 चीज़ें हम कर लेते हैं, खुदा की कसम पूरी दुनिया के हालात को बदलना कोई मुश्किल नहीं। मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से सही हो, जो हालात फ़िलहाल उसको सब्र करो बस। कोई भी फिरौन हो, नमरूद हो, अल्लाह रस्सी को खींचते हैं और अल्लाह करके दिखाते हैं। अल्लाह ने ऐसे अकलें माऊफ़ कर दी कि मुंह में से पानी निकलता, उनके मुंह में जाता तो खून बनता, इनके मुंह में पानी होता तो पानी बनता। लेकिन पानी जब उनके मुंह से कुल्ली कर दे, निकलने के बाद फिर से अल्लाह से खून में तब्दील कर देते। ऐसे बदतरीन ज़िंदगी अल्लाह ने कर दी। फिर रो रो कर इतना गिड़गिड़ाए, इतना गिड़गिड़ाए कि अब ये कोई मामूली चीज़ थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ, आप तसव्वुर तो करके देखो, घर में थोड़ा लुकमा वो आपके खटमल बन जाए थोड़ी देर के लिए, या जुए बन जाए, या खून का कतरा बन जाए। एक बाल भी कभी नजर आए तो बेगम की धुलाई होती है घर पे, है क्या नहीं? एक बाल भी
एक चूटी का गिर जाए, देखती नहीं ये क्या है? ये एक भी आदमी पूरा खाना उठा के जहन खराब हो जाता, मक्खी गिरे हुक्म है कि उसको डुबो, एक पैर में शिफा होती, दूसरा पैर मुजिर होता है, उसको डुबो के बाहर फेंको, लेकिन फिर भी सलीम तबा इंसान उसको पीना गवारा नहीं करता। और ठीक है कि नहीं ठीक है? ये सारा के सारा घर अल्लाह से अजाब से भर देते थे। मैं एक आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आखिरी अदाब वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़, अल्लाह ताला ने तूफ़ान का अदाब इन पर, रिज्ज़ यानी ताऊन का अदाब अल्लाह ने भेजा है। कितने हो गए? तूफ़ान 1, जराद 2, कुम्मल 3, ज़फ़ादे 4, दम 5 और रिज 6। ये 6 मौजज़ात और एक है ऊपर कहे साली पन्ना 7 हो गए, और 2 मौजज़े दिखाए थे, और हाथ का सफ़ेद होना और लाठी का अज़दा बनना। कितने हो गए? वलक़द आतैना मूसा 9 आयात, अल्लाह ने 9 मौजज़ात पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, लेकिन तब भी बदबख्त कौम कलमा नहीं पड़ी है। अल्लाह ताला फरमा रहे वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्ज़, जब हमने ताऊन का अज़ाब नाजिल किया है, अब हमने इनको दुआ मांगने का और हमने रोने का मौका नहीं दिया। इस ताऊन के अज़ाब के अंदर 70,000 बनी इसराइल जो फ़िरौन को मानते थे, अल्लाह ने उसी वक्त उनको कत्ल कर दिया। 70,000 बनी इसराइल के लोग जो फ़िरौन को मानने वाले थे, क़िब्ती बनी इसराइल में से एक भी नहीं मरा जो मूसा को मानने वाले हैं, और जितने अज़ाब आए हैं उसमें एक भी बनी इसराइल जो मूसा को मानने वाले मोमिनीन थे उन पर उसका कोई असर नहीं होता था। इसमें 70,000 ख़त्म हो गए। जब बहुत कहानी आगे बढ़ गई, 20 साल ये चलता रहा, अल्लाह फरमा रहे हैं फ़ंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम, अल्लाह फरमाता अब हमने इन्हें डुबोना है, अब हमने इसको किनारे लगाना है और इस सरकश को अपना अंजाम कार्य पहुँचाना है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वजावज़ना बि बनी इस्राईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ फ़लम्मा तरअल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। लिहाज़ा अल्लाह फरमा रहे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकलो, अब इनको हम अज़ाब देंगे। और एक रिवायत में गए 6,70,000 बनी इसराइल कलमा पढ़ चुके थे। कितने? अरे बात समझ में आ रही है आपको? एक नबी की मेहनत देखो, जिनको बचाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। 6,70,000 बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से लेकर निकल रहे हैं, और कितना बड़ा नबी है। हाल तो देखो यार कि मकाम हर नबी को छोड़ना पड़ता है, इलाका छोड़ना पड़ता है, हिजरत करनी पड़ती है, तब जाके दीन जिंदा होता है। बैरे कब लेके निकले हैं? ये रात में निकले हैं। दरिया कुलज़ुम नाम सुना आपने? दरिया कुलज़ुम आज भी मिस्र की बहुत बड़ी दरिया है। दरिया कुलज़ुम की तरफ मौक़फ़ा एक इलाका है आज जहाँ से बहरी जहाज़ चलते हैं। एक रिवायत के मुताबिक कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गए थे, लेकिन वो ज़ईफ़ रिवायत। क्यों? कि उसका फासला आज जो बहरी समंदर से लोग जाते 1 दिन लगता है। 1 दिन जो सफ़र बहरी जहाज़ तय करे, क्या लोग उसको पैदल चल के तय कर सकते हैं? बोलो ना, पैदल नहीं हो सकता, 1 रात में नहीं हो सकता। लिहाजा दूसरी रिवायत ये है कि उसके बाजू में एक इलाका था जहाँ समंदर की लहरें कम, यानी होता है ना ऊपर बड़ी नहर हो नीचे छोटी हो। समंदर तो मेरे हाथ की तरफ मत देखो, समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ना बोलेंगे इतना सा दरिया और तो यूँ पार हो जाए भाई नाले पे से। तो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने फरमा मूसा अलैहिस्सलाम को अब लेके निकलो बनी इसराइल को, अब हमने इन्हें डुबोना है। तो वजावज़ना बि बनी इसराईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन, फ़िरौन भी अपना लश्कर जब सुबह उठा तो सारा बनी इसराइल खाली, अब बनी इसराइल कोई भी नहीं। एक जमात चल रही थी वक्त लगाने के लिए, तो जब देखा जमात के अमीर साहब ने सब के सब शराबी, और मेरे करीबी दोस्त है वो हाजी साहब, बहुत करीबी दोस्त है, दुनिया के इलाके में रहते हैं, बहुत करीबी दोस्त है। तो वो जमात लेके चल रहे थे इलाके में, 14 के 14 शराबी। जब सुबह होती है तालीम में बैठे, वो बाहर जाके गली मोहल्ले में शराब पी के वो कोई उधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, सब के सब वो बेचारे लेकर आते, निलाते, उनको मस्जिद में उनकी मन्नत समाजत करते। 14-15 दिन गुजर गए, एक भी तालीम, सुबह की तालीम में आमिर साहब, दोपहर की तालीम में आमिर साहब खाना बनाए, आमिर साहब उनको खिलाए। क्या हुआ?
15वां दिन था। एक रात आमिर साहब सो रहे थे, तहज्जुद में उठने से पहले पूरे के पूरे साथी आके आमिर साहब हाथ के पैर दबा रहे। आमिर साहब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी कितनी बेअदबी की, तुम्हारी कितनी नाफरमानी की, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आमिर साहब बोले यार सूरज किधर से निकला ये, इनको हो क्या गया, ये मैं बुलाता तो नहीं आते, मुझे गालियाँ देते, मुझे मारते, और ये खुद से आके माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ कि यार मेरा रोना अल्लाह ने पसंद कर लिया। जो रात में तहज्जुद में उठ के रोता था तो कहा कि कुछ नहीं, जाओ नमाज़ पढ़ो। सब ने माफ़ी तलाफ़ी की। आमिर साहब बोले मैं थोड़ा सोता हूँ, उसके बाद उठ के नमाज़ पढ़ लूँगा। इन्होंने सब ने उठ के तहज्जुद पढ़ी। जो शराबी थे सब तहज्जुद पढ़ रहे गए, तहज्जुद हो गई। आमिर साहब तहज्जुद में उठे फजर से पहले, तो मस्जिद में साथी दिखते नहीं, कहाँ गए यार, कहीं गए होंगे छत के ऊपर, अपनी तहज्जुद में लग गए। फजर की नमाज़ खड़े हो गई तो वो दिखते नहीं साथी, भी कहाँ गए ये। फजर की नमाज के बाद गली मोहल्लों में तलाश कर रहे कि वो शराबी की जमात थी, वो शराबी मिल नहीं रहे। सब गली मोहल्लों में मिले, सुबह से शाम होगी। अब आमिर साहब अकेले कैसे वक्त लगाएंगे। कहा कि निज़ामुद्दीन से जमात मिली तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। सफ़र तय करके पहुँचे एक दिन के बाद, 2 दिन हो गए। आमिर साहब पहुँचे, मैं उनका नाम नहीं बोलता क्योंकि ये मेरा बयान रिकॉर्ड भी होता है, लिहाजा वो आमिर साहब मुझे कहने लगे कि बेटा मैं पहुँचा निज़ामुद्दीन, और वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि देखो तुमने जो जमात दी थी ना मुझे शराबियों की, मैं लेकर गया था, लेकिन वो सारी की सारी जमात भाग के चले गई, मैं तुम्हारे पास शिकायत करने आया हूँ। तो मरकज़ के साथियों ने कहा कि अच्छा यहाँ एक जमात आई हुई है, उनका कहना ये कि हमारा अमीर भाग गया है, तो कोई दूसरा अमीर हमको देखो, चल के देख लो, शायद वो तो नहीं है। ये जब पहुँचे वहाँ तो ये 14 के 14 शराबी भाग कर निज़ामुद्दीन पहुँचे हुए थे। उनको इन आमिर के साथ वक्त नहीं लगाना था, तो वो बहाना हाथ पैर दबा के माफ़ी तलाबी करके निज़ामुद्दीन पहुँचे गए। ज़िम्मेदारों ने कहा कि ये, और अगर ये तो मेरी जमात है, कहा कि ये कह रहे कि हमारा अमीर भाग गया करके हम निज़ामुद्दीन आए हैं। तो ऐसे ही रातों रात सारे के सारी बनी इसराइल निकल गए। सुबह उठ के देखता फिरौन, अरे यार मेरे गुलाम कहाँ गए सारे, ये मेरी खिदमत करने वाले कहाँ गए, वो तो कोई नज़र ही नहीं आता। अब फिरौन को पता चला कि ये सब के सब रातों में हमसे ज़ेवरात मांग रहे थे। क्या बोल के कि हमको जाना है एक तरफ ईद मनाने के लिए या किसी तकरीब में, तो वो सोने चांदी उधार लेते थे, पहनने के लिए बाद में देते थे। तो इन्होंने क्या किया बनी इसराइल के लोगों ने, उन फिरौन के मानने वालों के गले के ज़ेवरात वो सब सोने चांदी लिए, एक दिन के लिए दो, बाद में दे देना। वो लेकर निकल पड़ेंगे। इनको सवेरे क्या मालूम कि ये तो हाथ लगने वाले नहीं है। अब जो फिरौन ने लश्कर दौड़ाया है, तो सही रिवायत है 70,000 काले घोड़े जिस पर 70,000 सवार है और 7 लाख दुश्मन का लश्कर लेके निकला है। उधर कितने 6,70,000 और ये कितने गए 7,70,000, जिसमें ये लश्कर को लेके निकला गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए। चलते चलते अल्लाह मंदिर खींचते गए, वजावज़ना बि बनी इसराइल अल-बहर, इधर आगे दरिया कुलजुम आ गया और फिरौन का लश्कर पीछे। तो अभी ईमान कबूल किए थे, तो जो नए नए ईमान में लाए थे वो क्या कहते, फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। अपने अंदाज में तर्जुमा करूँ मैं, मूसा हमें मालूम था तुम मरवा के छोड़ेगा यार, ठीक है, अपने अंदाज में बोल रहा हूँ, यानी हम तो पकड़े गए, तर्जुमा है, लेकिन अपने अंदाज, हमें पहले से शक था तुम मरवा के छोड़ेगा, और कर दिया। आगे भी मौत पीछे भी मौत, भाग के निकले थे मिस्र छोड़कर, आगे दरिया कुलजुम गए, इसको कैसे पार के ठाठे मारता समंदर, और पीछे फिरौन का लश्कर 7 लाख और 70,000 इतने लश्कर लेकर आया है, तो कैसे हम बचेंगे। नबी तो नबी होता है, एक जू के बराबर भी जिस्म पे अना किसी की दहशत आने नहीं देता। काला कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, डरो नहीं मेरा खुदा मेरे साथ है। अल्लाह ने देखा मेरा मूसा डरता नहीं, अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा फ़अौहयना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर, ए मूसा ये लाठी समंदर पे मारो। अब होना चाहिए था लाठी उठा के इनके सरों पे मारो जो आ रहे हैं, बदबख्तों के सर फुटे तो कोई ना कोई तो अपना बचाव करो, लेकिन लाठी वहाँ मारने के बजाय छोड़ो अपनी अकल, जो खुदा कह रहा है मारो लाठी समंदर पर। और आज तक किसी के वह में गुमान में नहीं के रास्ते बनेंगे, ठीक है ना। और इन 6,70,000 बनी इसराइल में 12 कबाइल थे। कितने थे? 12। आपने सुना है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कितने थे?
बोलो ना, 12 भूल गए इतनी जल्दी? अरे 12 बेटे थे कि नहीं? कितने बेटे थे? 12। उन 12 बेटों से नस्ल चली थी जिससे 12 कबाइल बने थे। कितने? 12 कबाइल जिससे बने थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में है कि नहीं है? हज़रत याकूब की औलाद में से है कि नहीं है? जोर से बोलते नहीं? हाँ, अरे है ना। लिहाजा अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जब 12 कबाइल को लेके गुजरे, अल्लाह ने फरमाया क्या? फ़अवहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। बिल्कुल आखिरी बात मैं कर रहा हूँ। लिहाजा कत्तौदिल अज़ीम, अल्लाह फरमाते लाठी उठा के मारी है और सब लोग घबरा रहे हैं। फिरौन ने देखा कि पकड़े गए, अब इन सबको कत्ल किया जाएगा। लश्कर भी तेजी से दौड़ रहा है, सारी कौम घबराने के अब मारे गए। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे दरिया कुल्लुम पर ऐसा मारा है, फन फलक फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम व अज़लफ़ना सम्मल आख़रीन व अंजयना मूसा व माअहु अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने बीच में समंदर में रास्ते बनाए। कितने? 12 कबीले हैं तो 12 रास्ते बने हैं ताकि आसानी से पार हो सके। अब ये चल रहे समंदर में, हत्ता के जो समंदर का पानी खड़ा है दीवार की शक्ल में, वो शीश महल की तरह है, शीशा होता है। ये चलते हैं आपस में, दोनों बातें करते हैं। यानी ये लश्कर जो कबीले के 6,70,000 को 12 में तकसीम करो आप। अब ये 12 रास्तों से गुजर रहा है। हाँ, क्या अजीज भाई क्या हाल है? ओ भाई ठीक है? ओ भाई सब सामान गिरा तो नहीं? देखो कुछ। वो सारी चीज़ें करते करते, वो बातें करते करते बेखौफ व खतर गुजर रहे हैं। ये बदबख्त जब फिरौन आया ना, तो अब वो तो डरा हुआ था कि रास्ते कोई मेरी कोई बहुत बड़ी करामत थोड़ी है कि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। तो कौम ने कहा कि चले, थोड़ा रुको, इतनी जल्दी क्या है भाई, थोड़ा रुको। एक इस्राएली रिवायत जो मन गलत है, इसको बोलना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़ी लेकर आए, ये घोड़े पर सवार था, वो घोड़ा ये घोड़ी के चक्कर में पड़ा, जिब्रील अलैहिस्सलाम घोड़ी लेकर गए, फिर ये घोड़े ने घोड़ी को देखा, फिर फिरौन घोड़ा लेके पहुंचा है, तो फिर सारे, तो वो एक घोड़ी को सिर्फ फिरौन का घोड़ा देख रहा था क्या? और 70,000 वो भी देख रहे थे। बात समझ में आ रही है आपको? बेवकूफ़ बातें हैं। अल्लाह ने लाना तो डुबोने के लिए उठा के यहाँ तक तो ला ली, यहाँ से यहाँ डुबाना कौन सी मुश्किल चीज़ है? उसकी अकल मारी गई। उसने क्या कहा? ओ सुनो, ये सब मेरी वजह से हुआ। होता ना वो मारने वाला, कुछ काम करिए मैंने किया है। कई छोटे छोटे बच्चे चलते ना, ये सड़क आलिम साहब मैंने बनाई है ये मैंने आपके आने के लिए मैंने रास्ता अच्छा कर दिया। ये बच्चे मजाक में बोलते हैं, ये बदबख्त ऐसा अकल मारी। इसने कहा कि रास्ते ये मैंने बनाए, चलो तुम्हारे लिए बनाए हैं, वो तो आगे निकल गई, रास्ता मेरी वजह से बना हुआ है। अच्छा चलो फिर। अब ये 60,70,000 को लेके कूद पड़ा समंदर में। समंदर तो बड़ा लंबा है ना, अब इसको पार करना, जो कौम इसको पहले पार कर रही, जो आगे है वो जल्दी पार कर लेगी। ये पार करते करते वापस मिली है ना जाके, उस तरफ जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और लाठी मार रहे कि जल्दी से मिले, जल्दी से मिले, जल्दी, क्योंकि मारने बाद खुले ना रास्ते। अब ये रास्ते अगर खुले रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये भी गलत है कि लाठी मार रहे ताकि मिले, नहीं, नबी तो अल्लाह के हुक्म का मोहताज होता है। जब वो बीच समंदर में पहुंचे हैं, अल्लाह फरमाते हैं फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम, हमने सब के सब को वही डुबो के रख दिया। हत्ता इज़ा अदरकल ग़रक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। जब डूबने लगा तो डूबते डूबते फिरौन कह रहा है, ए मूसा तेरा खुदा सच्चा है, ए मूसा तेरा खुदा सच्चा है, मैं तेरे खुदा पे ईमान लाता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और सही रिवायत है, हदीस में आता जिब्रील आगे बढ़े हैं, मिट्टी उठा के उसके मुंह में डाली है। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह को कहीं रहम ना आ जाए और इस जालिम को उठा के बाहर ना फेंक दे। अल्लाह ताला ने जब जिब्रील बढ़े हैं, मिट्टी उसके मुंह में डाली है। अल्लाह फरमा रहे आल आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। आप कहते हो मेरे अज़ाब देखकर, खुदाई को देखकर, कि अब मैं अपनी खुदाई छोड़ता हूँ, तुझ खुदा को मानता हूँ, या मूसा हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल-आन अब ईमान लाता है, वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, कि आज ईमान लाता है हालांकि तूने कितनी बड़ी सरकशियाँ की है, अपने आप को खुदा कहा है। अल्लाह ने उसको डुबो के रख दिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, हम इसको शब क़द्र तक ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने तरतीब ये बनाई है कि
शब क़द्र के दोपहर में आधा बयान करके उसको शब क़द्र की रात में जो क़ससुल अंबिया का उन्वान है उसमें ख़त्म करे, ताकि रात की बरकतें भी हासिल हो। किसी इंसान के वक्त में वाक़या बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं रात में रोज़ाना अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह कोई अमल पसंद ना करे, शायद ये भी पसंद आ जाए तो शायद बेड़ा पार हो। जो तेरे अंबिया का तज़किर हम अपनी तोतली ज़बानों से, गंदी ज़बानों से कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लिहाजा ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। एक ऐलान भी आपके सामने करना है, इसलिए कि मैं आपकी मस्जिद का इमाम हूँ, इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि वहाँ से मुझे कहा भी गया था आपकी मस्जिद में भी ऐलान हो। आज गंज शहीदा के अंदर भी माशाअल्लाह प्रोग्राम है हमारा दर्स सीरत के उन्वान पर, जो 10 बजे इंशाअल्लाह शुरू होगा। नातिया प्रोग्राम भी होगा, बहुत अच्छे पैमाने पे माशाअल्लाह वो करते हैं। उन्होंने मस्जिद में ऐलान करने को कहा था, तो हमने चाहा जो सुनते हैं उन्हीं के सामने ऐलान करें। अगर आप पहुँच सकते हैं तो इंशाअल्लाह पहुँचने की फ़िक्र करें। आज इंशाअल्लाह गंज शहीदा में इंशाअल्लाह रात में 10 बजे से जो प्रोग्राम शुरू होगा वहाँ भी इंशाअल्लाह दर्स सीरत पर बयान होगा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, दुआ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।